अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है अपने घरों में खैर खैरियत से होंगे। आज हम बना रहे हैं फज ब्राउनीज़। फज ब्राउनीज़ के लिए हम पहले एक स्क्वायर पैन को ग्रीस करेंगे और इसमें हम लगाएंगे बटर पेपर। ब्राउनीज़ बनाने के लिए बटर पेपर जो है वो थोड़ा सा बड़ा लेते हैं ताकि हमें ब्राउनीज़ बाहर निकालने में आसानी हो। ऐसा हम इसको अच्छी तरह लगा देंगे चारों साइडों पर और इसको ऊपर से भी एक दफ़ा ग्रीस कर लेंगे। बाउल को हमने ग्रीस कर लिया। आज हम आपको एक अंडे से ब्राउनीज़ बनाने सिखाएंगे कि एक अंडे से हम ब्राउनीज़ कैसे बना सकते हैं। सबसे पहले हम एक अंडा लेंगे, उसे हम एक बाउल में तोड़ लेंगे। इसके लिए हमें हैंड बीटर की भी ज़रूरत नहीं है। इसमें हम डालेंगे हाफ कप जो है पिसी चीनी और इसको हम अच्छी तरह बीट करेंगे। ताकि ये अच्छी तरह एक दफ़ा चीनी इसमें मिक्स हो जाए। बहुत ही इजी और बहुत ही कम इंग्रेडिएंट्स में बनने वाली फज ब्राउनी है। अब हमने इसमें मिक्स कर लिया चीनी, अंडा फेंट लिया। अब हम इसमें डालेंगे 1/4 कप मेल्टेड चॉकलेट। ये डार्क चॉकलेट है मेल्टेड। इसके लिए हम चम्मच से मदद लेंगे। चॉकलेट हम इसके अंदर मिक्स करेंगे, इससे ये थोड़ा सा गाढ़ा हो जाएगा। अब इसमें हम 1/4 कप भी डालेंगे ऑयल। कोई भी ऐसा ऑयल जिसकी अपनी कोई खुशबू ना हो वो। ये नहीं कि आप इसमें कोई भी ऑयल डाल देंगे। जैसे आप कुकिंग के लिए जो ऑयल यूज़ करते हैं ना वो ऑयल डालेंगे, क्योंकि उसकी अपनी कोई खुशबू नहीं होती। अब इसको हम अच्छी तरह मिक्स करेंगे। इसे आपने एक ही डायरेक्शन में चलाना है। इसकी ये कंसिस्टेंसी होनी चाहिए। ये देखिए, एक होती है केकी ब्राउनीज़, एक होती है फजी ब्राउनीज़। ये हम आज आपको फजी ब्राउनीज़ सिखा रहे हैं। केकी ब्राउनीज़ फिर आप हमें कमेंट में बताएंगे तो हम आपको सिखाएंगे। अब बारी आ गई ड्राई इंग्रेडिएंट्स की। इसमें हमने लिया है 1/4 कप ऑफ मैदा, 3 टेबलस्पून ऑफ कोको पाउडर और 1 पिंच ऑफ सॉल्ट। और उसको हमने अच्छी तरह छान लिया है। कोई भी बेकिंग आइटम बनाने के लिए ड्राई इंग्रेडिएंट्स को छानना बहुत ज़रूरी है, वरना इसमें लम्स आ जाते हैं जो बेकिंग के बाद भी ख़त्म नहीं होते। अब हम आहिस्ता आहिस्ता इसको इसमें मिक्स करेंगे। आपने ज़्यादा तेज़ी से मिक्स नहीं करना, ना इसको ओवर मिक्स करना। इसमें दूसरे बैच में हम बाकी का कोको पाउडर और मैदा भी डाल देंगे। रिबन फ्लोई कंसिस्टेंसी आ गई है इसकी बिल्कुल। इस रिबन फ्लोई कंसिस्टेंसी में हमने लाना है और हमने देखना है इसमें किसी किस्म का कोई लम्स ना हो और मैदा कोको पाउडर अच्छी तरह इसमें मिक्स हो जाए।
जैसे कि मैंने लास्ट टाइम मिक्स किया था, थोड़ा सा मैदा ऊपर आ गया था। अच्छी तरह इसके चारों तरफ में जाके इसको घुमाएंगे। देखें ये कंसिस्टेंसी आपने रखनी है, बिल्कुल रिबन फ्लूइड। अब एक स्पैचुला की मदद से हम इसको इसके पैन में डालेंगे। ओवन को हमने प्री हीट होने के लिए रखा हुआ है। ये पैन जो कि हमने पहले ग्रीस करके रखा हुआ था, इसमें हम इनको और कर देंगे। इसका जो है मेज़ा बनिस्बत केक के थोड़ा सा थिक होता है। केक का मेज़ा इससे थोड़ा सा फ्लोई होता है। इसको अच्छी तरह से फैला देंगे ताकि ये चारों किनारों तक आ जाए। ये एक दफ़ा इसको ऐसे कर लें ताकि चारों साइडों से बराबर हो जाए। अब इसको हम एक दफ़ा ऐसे टैप करेंगे ताकि जो इसमें बबल्स बन गए वो निकल जाएं। ओवन चूँकि हमारा पहले से प्री हीट है 15 मिनट पे। अब ये ब्राउनीज हम इसके अंदर रख देंगे और 150 टेम्परेचर पे हम इसको 15 से 20 मिनट पर बेक करेंगे। और एंटेल हमारी जो है ना टूथपिक थोड़ी क्लीयर है, लेकिन ये फज ब्राउनीज जो है ना थोड़ी लिक्विडी भी रहे तो इसका मतलब है ये तैयार है, क्योंकि ये बाद में थोड़ी सॉफ्ट हार्ड होती हैं, खुश्क होती हैं। हमारे 15 मिनट पूरे हो गए हैं। हम इसको बाहर निकाल के स्लैब पे रखेंगे। ये देखें जी कितना ज़बरदस्त इसके ऊपर फज आया है। अभी थोड़ी देर बाद ये थोड़ा सा ठंडा हो जाए तो हम आपको इसको कट करके दिखाएंगे। टूथपिक से चेक कर सकते हैं इसको। ये देखें मेरे पास टूथपिक नहीं है, ये है, मैंने चेक किया, ये बिल्कुल क्लियर है। ये फज ब्राउनीज के तैयार होने की अलामत है। देखें जी अभी थोड़ी ठंडी हो गई है। मैं इनको एहतियात से साइड से पकड़ेंगे, इसीलिए हमने इसका बटर पेपर जो है वो थोड़ा बड़ा रखा था ताकि ये ईज़िली बाहर आ जाए। अगर आप इसका बटर पेपर छोटा रखते हैं तो ये इसको उतारने में मुश्किल होती है। मैंने इसे अपने स्लैब पे ही निकाली क्योंकि स्लैब बिल्कुल साफ़ है। यहीं पे मैं आपको इनको पीसेस में कट करके दिखाऊंगी। इससे इजीली आपके 9 पीस बन जाएंगे। ये कट हो गई है। ये देखें यहाँ से हम एक ब्राउनी उठाएंगे तो हाँ के आपको दिखाएंगे। ये देखें कितनी ज़बरदस्त इसकी लुक आई है। इसे हम प्लेट पे रखेंगे और थोड़ा सा चॉकलेट सॉस से सब डेकोरेट करेंगे। एंड दिस इज़ द फाइनल लुक। अगर आपको हमारी रेसिपी अच्छी लगी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करें। जज़ाकल्लाहु खैर। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।